भगवान का सुंदर स्थान है। परंतु अगर उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत में पूरब, पश्चिम और उत्तर तीनों को मिलाकर के बात करें तो सबसे पहले नृसिंह देव की स्थापना श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई है। यहां जिन जगन्नाथ जी के मंदिर में आप अगर पश्चिम द्वार से प्रवेश करोगे या पश्चिम द्वार के पास जाकर के देखेंगे तो ऊपर आपको महाप्रभु नृसिंह देव के दर्शन होंगे, नृसिंह भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं ये प्रथम नृसिंह हैं आकृति रूप में, इसलिए उनका दर्शन, उनको प्रणाम निश्चित करना चाहिए। नृसिंह भगवान को प्रणाम करने से रक्षा होती है। किस भाव की रक्षा होती है? हम आप सब लोग जीवित अवस्था में संसार से तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, आजकल रक्षा के कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी भक्ति को है। हमारी भक्ति को नजर बहुत ज्यादा लगती है, हमारे प्रेम भाव को नजर लगती है, प्रिय भाव को नजर लगती है, ठाकुर जी के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको नजर बहुत लग जाती है। उसके लिए क्या करें? नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण करो। नृसिंह भगवान भक्ति को नजर से बचाएंगे। भैया शरीर को नजर लग गई तो केवल सिर में दर्द होएगा, रूप को नजर लग गई तो नेक सांवले है जाओगे, लेकिन अगर भक्ति को नजर लग गई तो ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। और ठाकुर जी से दूरी अगर है गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में जन्म लेने के बाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण केवल इसलिए करो कि हे नृसिंह भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करना। इसको नजर, कौन नजर लगाता है भक्ति को? माया। माया जवनिका छन्न माज्ञा दुक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी कहती हैं माया ही नजर लगाती है। जैसे आप लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए किस लिए थे? महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन पुरी में आते ही आपने देखा कि समुद्र में कोई विचित्र प्रकार का एक नौका है, उसमें डोलने से बहुत सुख मिलता है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी पीछे हो गए, वो मायावी कोई आकर्षण आपको अपनी ओर खींच ले गया, समझ लो भक्ति को नजर लगी है। जैसे श्री बलराम दास जी महाराज ठाकुर जी के सामने गा रहे थे, लेकिन तभी एक नृत्य करने वाली के प्रति उनका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लगती है। एक तरफ महाप्रसाद रखा है, दूसरी तरफ पिज्जा रखा है, और पिज्जा देख के मुंह में पानी आ रहा है, महाप्रसाद देख के कह रहे हैं ये तो रोज ही पा रहे हैं, ये भक्ति को नजर लग रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, लेकिन तभी कोई अति सुंदर आपके बगल में आके खड़ा हो गया तो उसके प्रति आपका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लग रही है। भक्ति को नजर ना लगे उसके लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, आपके सामने चाहे कितने भी आकर्षक वस्तु प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, नित्य नृसिंह भगवान का स्मरण इसी भाव से करो कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे। कितने भी भाव प्रस्तुत हो जाएं, आपका मन विचलित नहीं होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब सामने आएंगे तब कौन बगल में आया, कौन इधर खड़ा था, कौन पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा, तब केवल महाप्रभु जी दिखेंगे। जगन्नाथ जी जब सामने आएंगे तब कौन बगल में आया, कौन इधर खड़ा था, कौन पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा, तब केवल महाप्रभु जी दिखेंगे। ऐसे श्री नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण किया कीजिए, और हो सके तो ये श्लोक याद कर लीजिए कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वकिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अच्छा एक बात और, नृसिंह भगवान का स्मरण करने से माया अपनी ओर आकृष्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नृसिंह भगवान सब जगह विद्यमान है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तो आपको सुंदर व्यक्ति दिखाई देता है, जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तब आपको आकर्षक मायावी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं तो नृसिंह बसे प्रति खम्मन में, आप जिसे देख रहे हैं उसमें भी नृसिंह हैं, सब जगह नृसिंह हैं, केवल खंबे से प्रकट नहीं हुए हैं। वो तो हिरण्यकश्यप ने कहा है प्रहलाद जी को, अच्छा सब जगह तो क्या इस खंबे में? बोला हाँ है, और जब भेदन किया तो भगवान प्रकट हो। इसका मतलब ये नहीं खंबे में ही है, सब जगह है। जैसे ही आप नृसिंह भगवान का स्मरण करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं, आपके आंखों के आगे आने वाली मायावी वस्तु भी नृसिंह बन जाएंगी। जो वस्तु उपभोग की होगी वही उसी का ही उपयोग आप करोगे, जो उस उपभोग की नहीं होगी अपने आप मन उसके प्रति इकट्ठा हो जाएगा। सेवन करना है इसका, ये नृसिंह भगवान के आराधन का प्रभाव है। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संस्पर्श से, जिस व्यक्ति के संपर्क से आपकी भक्ति नष्ट होती हो, उस मार्ग उस व्यक्ति के सामने आती, उस वस्तु के सामने आती, आपका मन अपने आप विचलित हो जाएगा। ये नृसिंह भगवान के आवाहन का प्रभाव है। इसलिए नित्य नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में लेकर के नृसिंह भगवान उनसे पूछने, एक विष्णुप्रिया नाम की एक जयपुर की भक्त थी, सुनो, जयपुर के राजा जय सिंह, उनकी पुत्री थी विष्णुप्रिया, और वो विष्णुप्रिया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जयपुर के राजघराने में ये प्रथा रही कि वे सब लोग ठाकुर जी के भक्त रहे, इसलिए श्री गोविंद देव जी भी जयपुर आ गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी भी जयपुर आ गए।
ये जयपुर वाले हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं। जयपुर दूसरा वृंदावन है। हमें तो बहुत सुख मिलता है वहां पर, ठाकुर जी इतने प्रेम से विराजे। तो जयपुर के राजा जयसिंह, उनकी पुत्री विष्णुप्रिया ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लेकिन विष्णुप्रिया ने एक दिन सत्संग में जगन्नाथ रस कथा सुनी, और जब जगन्नाथ जी के बारे में विष्णुप्रिया ने सुना तो इतनी भावना उनकी जुड़ गई महाप्रभु जगन्नाथ जी से। अब तो वे अनुचरों को भेजने लगे, दर्शन करने भी गई, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गई। वो पद है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसे ही विष्णुप्रिया के साथ हुआ। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई तो मेरो मन जगन्नाथ में अटको। वो जगन्नाथ जी की ऐसी प्रिय हो गई कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी की याद आती रहती थी। इतनी स्मृति हुई कि एक बार उन्होंने किसी संत से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ जी की बहुत याद आती है, पर इतना दूर है, एक तो श्री क्षेत्र, पिताजी साल में एक बार तो अनुग्रह करके ले जाएंगे लेकिन बार बार नहीं जाने देते। तो किसी संत ने कहा, नित्य ही कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, आप पत्र लिख करके जगन्नाथपुरी भेजो। विष्णुप्रिया ने पत्र लिखे और उन पत्रों में अपना प्रेम प्रकट किया जो वो जगन्नाथ जी को कहना चाहती हैं, और उन समस्त पत्रों को इकट्ठा करती रही कि जब कोई मिलेगा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो उसको दे देंगे। तब राजा ने अपने ही एक सेवक को आज्ञा की कि हमारा बहुत मन हो रहा है कि महाप्रसाद का भोग आवे जगन्नाथपुरी से, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से महाप्रसाद लेके आओ। विष्णुप्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने सारे पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल करके उस सेवक को दे दिए। राजा ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, विष्णुप्रिया ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, बोली मेरी तरफ से है, पिताजी ने जो तुमको आज्ञा दी तुम उसको करना, पर मेरे पत्र महाप्रभु जी को पहुंचा देना। तो अनुचर है। स्वर्ण मुद्रा लेने के बाद चल रहा था, घोड़े पे बैठ करके थोड़ी देर बाद लगा बहुत भार हो गया है, देखूं क्या क्या सामग्री ऐसी जो काम की नहीं उनको फेंक दूं। उसने वो पत्र निकाला, खूब सारे पत्र थे, एक दो पत्र पढ़ा तो जोर जोर से हंसने लगा। ये भगवान तो पूजने की वस्तु है, ये क्या प्रेम पत्र जैसे लिख दिए हैं, और वो पत्र वहीं फेंक दिए बीच मार्ग में। और अनुचर निकल पड़ा जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, कहते हैं रात भर उसको नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि वो तो जगन्नाथपुरी आ गया, लेकिन महाप्रभु जी जिन पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो पत्र लेकर के नहीं आए। महाप्रभु जी को नींद नहीं आ रही है कि मेरे पत्र आए होंगे, कहां है वो, अभी तक नहीं दिए इसने। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उसके नेत्र बंद हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु रुदन करते हुए उसको दिखाई दिए और बोले, तुमने अपने मतलब की वस्तु, अपने मतलब की सामग्री तो तुमने अपनी जेब में रख ली, और मेरी मतलब की वस्तु जो तुम जयपुर से लेके आए थे वो तुमने बीच रास्ते में फेंक दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल सुबह मेरा दर्शन करने जरूर आना, और तुम्हें कल पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिय है। तुम्हारे मन में यह भावना है कि केवल स्वर्ण चांदी के आभूषण, पुष्पों के आभूषण, सुंदर सुंदर ये सामग्रियां ही मुझे प्रिय लगती हैं, तो कल सुबह दर्शन करने आना। वो अनुचर जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया तो क्या देखता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने विष्णु प्रिया के द्वारा लिखे गए जितने पत्र थे उन पत्रों की ही माला अपने गले में धारण कर रखी, एक एक पत्र अपने गले में पहन रखा है। स्वयं गए और जहां पत्र पड़े थे स्वयं महाप्रभु जी लेकर के आए। इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। हम तो निवेदन करते हैं कि बहुत स्मृति होती है तो जाना आवश्यक नहीं है, ठाकुर जी के लिए पत्र लिखो। आजकल अब ठाकुर जी पे व्हाट्सएप तो है नहीं कि आप जगन्नाथ जी को व्हाट्सएप कर दो, इंस्टाग्राम डीएम कर दो, फेसबुक पे भेज दो, कुछ पत्र लिखो और महाप्रभु जी को भेजो। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, महाप्रभु जी पढ़ते हैं और पढ़ करके आपके समस्त भावों को स्वीकार करते हैं। बस प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। ठाकुर जी ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठा करके कहा कि प्रहलाद यदि आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी महाराज बोले, नहीं प्रभु, आपने विलंब नहीं किया है, आप तो अपने समय से पधारे, पर मैंने ही शायद याचना में थोड़ा विलंब किया, इसलिए आपको आने में समय लगा। भगवान ने प्रहलाद जी को आश्वासन देकर के, अपनी भक्ति का वरदान देकर के वहां से प्रस्थान किया। बोलो नृसिंह भगवान की। तत्पश्चात अन्य भाव सुनाए गए, बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई और गजेंद्र मोक्ष उद्धरण की कथा सुनाते हुए नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं का चरित्र सुनाया, गंगा जी के प्रादुर्भाव का विषय सुनाया और इन्हीं वंश कथाओं में प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का चरित्र आया कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया
पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रूबिजम्भ तस्ताब्धे बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। भगवान प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्लोकीय राम कथा यहां पर सुनाई गई और उस एक श्लोकीय राम कथा के द्वारा हम प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 2 अध्यायों में राम कथा है और वो 2 अध्याय की सुख रामायण कथा इतनी सुंदर है, इतने अद्भुत अद्भुत नवीन नवीन भाव हैं उसमें। ये जगन्नाथ जी राम भी हैं, ये जगन्नाथ जी श्री कृष्ण भी हैं, नारायण तो वो हैं ही। इन्होंने राम रूप में दर्शन कराए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इनको देख करके घबरा गए, बोले अरे ये कैसे परमात्मा, इनके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं। गोस्वामी जी यहां से जाने लगे तो बीच मार्ग में ही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और श्री राघव रूप में प्रकट होकर के बोले, एक तो खुद हमारे ऐसे रूप का वर्णन कर देते हो और फिर खुद ही देख के घबरा जाते हो। गोस्वामी जी बोले, ऐसे रूप का वर्णन मैंने कब किया? तब ठाकुर जी बोले, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। किसने लिखी है चौपाई? गोस्वामी जी बोले, ये तो हमने लिखी है। तो फिर बिना पैर के मुझको देख करके तुम घबरा क्यों रहे हो? आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसाद कैसे पाते हैं? ये आजान बाहु हैं, इनकी ऐसी भुजा क्यों है? ताकि मेरे समीप आने की इच्छा भी कोई रखता हो, किसी के मन में ये भाव हो कि पास जाके ही हमारा भोग स्वीकार होगा, पास जाके ही दर्शन स्वीकार होगा, उसको संकेत करते हैं महाप्रभु जी, चिंता नहीं करो, मेरे हाथ लंबे हैं, तुम जहां से प्रस्तुत करोगे वहीं मेरे हाथ आकर के सब ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए गरुण स्तंभ के पीछे भोग मंडप है ना, गरुण स्तंभ के पीछे है ना भोग मंडप, वहीं भोग धरा जाता है ना। महाप्रभु जी का भोग वहीं रखा, जहां से आप लोग दर्शन करते हैं उसके भी पीछे भोग मंडप है, वहां महाप्रभु जी का भोग पधराया जाता है। महाप्रभु जी कैसे पाते हैं? बीच के सब लोग फिर जब बंद हो जाते हैं तो ऐसे ही पाते हैं, दूर दूर से उठा उठा के पाते हैं। आजान बाहु, लंबी भुजाएं महाप्रभु जी की। बिना करके सब क्रिया भी करते हैं, बिना कान के सुनते भी हैं, बिना पैर के चलते भी हैं। एक प्रकार से जगन्नाथ महाप्रभु ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, तुमने जैसा मेरा वर्णन किया है मैंने वैसा ही रूप धारण किया। खुद ही घबरा रहे हो देख करके। फिर गोस्वामी जी दर्शन करने के लिए गए और देख करके आनंदित हो गए, बोले जय हो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही ऐसे रूप का वर्णन किया है और मैं ही घबरा रहा हूं। तो महाप्रभु जी राम रूप में भी दर्शन देते हैं और संभवतः या तो साल के श्रृंगारों में या पता नहीं कब महाप्रभु जी धनुष्मान भी धारण करते हैं। साल में होता है, करते तो हैं धारण, हाँ कभी करते हैं, धनुष्मान भी धारण करते हैं। तत्पश्चात भगवान के चंद्रवंश की कथा सुनाई गई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई। आकाश में बादल गरज रहे हैं, जैसे श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के समय गर्जना हो रही थी, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, वैसा ही मौसम संभवतः बाहर प्रकट हो रहा है। हमें आवाज आई है 1-2 बादलों के गरजने की, तो संभवतः ये केवल कथा प्रवचन मात्र नहीं हो रहा है, ये माहौल बनकर के मानो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसकी स्वीकृति भी दे रहे हैं कि तुम यहां जन्म करो, हम जन्म के समय की पूरी व्यवस्था भी कर देंगे। तो निश्चित है कि महाप्रभु जी आज आज बहुत सुंदर हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक स्वरूप मिला। कैमरा वाले भैया दिखाओ, भागवत जी के इस तरफ बैठे, अब दिखेगा तो पीछे वालों को, जो आगे वाले को ऐसे देख लो, छोटे से जगन्नाथ जी कैसे बढ़िया लंबोदर बन के बैठे हैं, प्रेम से हाथ में शंख और चक्र लेकर के, कितना सुंदर स्वरूप है। आहा, सुखासन में बैठे। कोई 1 महीने की ऐसी तिथि आती है, उन तिथि में माँ यशोदा ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की रसोई बनाती है। उस समय लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी मायके गई हैं, पुरुषोत्तम मास, पौष मास, उसमें यशोदा मैया रसोई बनाती है और रात्रि 2:30-3 बजे ही महाप्रभु जी बाल भोग पा लेते हैं। मेरे मन में ऐसी भावना आई, 2:30-3 बजे क्यों बाल भोग पाते होंगे? तो मन में ऐसी भावना आई कि श्री यशोदा मैया जब रसोई संभालती हैं तो महाप्रभु जी लाला बन जाते होंगे और बालकों का स्वभाव होता रात में 2 बजे उठ के रोते हैं, भूख लगी कुछ खवाओ तो उठ के महाप्रभु जी थोड़े रोदन करते होंगे, मैया अब पत्नी वारी नहीं है, मैया वारी। 1 महीना यशोदा मैया ही सेवा में रहती हैं रसोई घर की, और कहते हैं कि प्रथम पक्षी के चहकने से पहले महाप्रभु जी बाल भोग कर लेते हैं। उसके पीछे कारण तो यहाँ का कुछ होगा, पर मुझे ऐसा लगा इतनी रात्रि में महाप्रभु जी क्यों पा लेते हैं। तो भाव आया कि छोटे लाला बन जाते होंगे यशोदा मैया को देख के। तो लाला का तो स्वरूप होता है, बालकों का तो स्वभाव होता है, रात्रि में रोते हैं, फिर माँ उठ करके दूध पिलाती है, कुछ खिलाती है, बालक को भूख लगी। तो ऐसे ही महाप्रभु जी भी प्रथम पक्षी की चहक होने से पहले ही बाल भोग पा लेते हैं। और यहाँ के सब सेवायत बताते हैं, बोले कि आप महाप्रसाद बाकी के दिन पाओ,
और जब महाप्रभु जी की रसोई यशोदा जी सिद्ध करती हैं, तब आप प्रसादी पाओ। ऐसी अद्भुत प्रसादी बनती है, हर भाव में ऐसा लगेगा कि लाड़ प्यार से बनाई गई है सामग्री। जगन्नाथ जी के बड़े विलास हैं, यहां रहना है तो यहाँ की सेवा पद्धति और यहाँ के जो महाप्रभु जी के विलास हैं उनके ऊपर ही कथा हो। यहाँ की एक एक सेवा पद्धति। अब अधर चुंबित माला है, एक माला ठाकुर जी धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से निकलती है, उसका भाव एक अलग है। यहाँ नाका चना धारण करते हैं, उसका भाव अलग है। यहाँ पर जो पुष्प धारण करते हैं उसका भाव अलग है। हाथ में जो बड़ श्रृंगार में 5 उंगलियां बना देते हैं पुष्पों से, उसका भाव अलग है। ऐसी पोशाक पहनते हैं, उसका भाव अलग है। ये पोशाक, इस प्रसाद का भाव क्या है, इस भोग का भाव क्या, हर चीज में एक भाव छिपा है। यहाँ पर मन माने तरीके से सेवा नहीं होती ठाकुर जी की। प्रत्यक्ष लीला यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं, वो लीला ही सेवा के रूप में यहाँ घटित होती। हमारा तो मन है थोड़े और बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब एक बार निवास करना, 365 दिन एक एक सेवा देखनी है महाप्रभु जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो हम बालक हैं, ऊधमी हैं, कथा करते हैं, ऊधम मचाते हैं, आनंद करते हैं। जब थोड़े गंभीर हो जाएंगे तो फिर ऐसा 4 महीने कभी बद्रीनाथ में, 4 महीने द्वारिका में, 4 महीने जगन्नाथपुरी में, 4 महीना दक्षिण भारत में चातुर्मास कथा किया करेंगे। और वहां पर पूरी सेवा पद्धति जो स्थान की है, प्रथम दिन से लेकर के विश्राम दिवस तक क्या क्या सेवा कैसे होती है, सबका आस्वादन करना है। शरीर काय के लिए मिला है, हमने अपनी सेवाएं बना ली हैं। जे गाड़ी खरीदनी है, ऐसो घर बनाना है, जे बारे कपड़े खरीदने हैं, इतने पैसा कमाने हैं, इससे संबंध बनाना, उससे संबंध बनाना। अरे इतना समय कैसे मिल जाता है? ठाकुर जी के विलास में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी लीला? वृंदावन में तो रहते ही हैं, वहां के तो सब भाव दिखते ही हैं। राधा वल्लभ जी की सेवा पद्धति, राधा रमण जी की सेवा पद्धति, बिहारी जी की सेवा पद्धति, उसका तो सुख मिलता ही है। पर वही राधा वल्लभ जी जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो यहाँ कैसी सेवा कराते हैं, उसका भी आस्वादन होना चाहिए। धन धान्य कमा के बैंक बैलेंस पूरे अथाह भर लो और उसके बाद फिर हमारे संग हो लेना। पैसा यहीं खर्च करेंगे, अपने 50 के आगे के जो वन है ना, 51, 52, 53, ये वनों में ही निकालेंगे। जगन्नाथ वन में, बद्रिकाश्रम वन में, श्री द्वारिका वन में, दक्षिण भारत के वन में, सब ठाकुर जी के विलासों का चिंतन करेंगे और सब जगह घूम घाम के फिर हमारी आयु हो जाएगी 70 के आसपास, फिर अखंड वृंदावन में ही रहेंगे। फिर तो राधा रमण जी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, फिर तो बिहारी अंतिम घूम घाम के हम लोग ऐसी नदी हैं, ये समुद्र में नहीं मिलेंगे, लौट करके वृंदावन में ही मिलेंगे। सब जगह घूम घामने के बाद में वृंदावन छोड़ और कहाँ जा सकते हैं। पर अवसर मिले तो इस सब तीर्थों का आस्वादन करना चाहिए। यहाँ का एक अपना सुख है। आज तो नंदोत्सव है, कल रात्रि में पता है क्या हुआ? कल हम यहाँ ध्वजारोहण करके ठाकुर जी का, फिर एक कथा में गए, उसके बाद जीयर स्वामी मठ में कल प्रसादी थी। तब समय देखा, हमने कहा अभी 7:45 हो रहे हैं, 15 मिनट का समय है, क्या करें। वहाँ सब व्यवस्था प्रमुख पहुँच गए थे, तो हम बीच रास्ता से ही जीयर स्वामी मठ के सामने ही श्री गंभीरा है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कृष्ण ही गौर तनु बन करके आए हैं और श्री राधा भाव हृदय में धारण करके कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य चरित्र को समझना भी सामान्य बात नहीं है। रात्रि जब हम वहां गए तो मैंने कहा महाप्रभु जी कहाँ लेटते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ, तो उसका बाह्य दर्शन करके तो नहीं लग रहा था कि ये वही गंभीरा होगा, क्योंकि है तो अभी भी वैसा ही, पर थोड़ा व्यवस्थित था। महाप्रभु जी इतनी व्यवस्था में तो नहीं रहे होंगे। तो वहां के आचार्य चरण महाराज जी आए, हमसे बोले आप सुबह अगर 8 बजे आओ तो हम आपको मूल गंभीरा का दर्शन कराएं। मैंने महाराज जी कल तो प्रभात फेरी है, मैं मूल गंभीरा का दर्शन करने कैसे आऊँ? परसों आ जाऊंगा। परसों बोले हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। महाराज जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में बोले सुनो हम अभी दिखाते हैं आपको। चाबी लेके आए और जो कल हमने वहां दर्शन किया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे छोटे छोटे भीतर एक गुफा सी में ले गए, वहां छोटे छोटे कक्ष हैं। उन छोटे छोटे कक्षों में व्यक्ति बैठ नहीं सकता, व्यक्ति लेट जाए तो उठ नहीं सकता, बैठ जाए तो लेट नहीं सकता, एक आसन पर बैठ जाए तो दूसरा आसन नहीं धारण कर सकता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कक्ष, और वहां बैठ करके हरिस्मरण करते थे श्री महाप्रभु जी। फिर और नीचे ले गए और नीचे ले गए, तब एक नीचे एक छोटा सा कक्ष, और उस कक्ष में से इतनी सी एक सुरंग जैसी, कहते हैं वो सुरंग सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर जाती है। महाप्रभु जी को जब जब भावावेश होता था वहीं से ही श्री मंदिर की ओर चले जाते, वहीं से अंदर से एक रास्ता समुद्र की ओर जाता। महाप्रभु जी समुद्र को यमुना जी मानते थे। कभी कभी महाप्रभु जी को ऐसा भावावेश होता कि आज ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है और नौका में सब गोपी चढ़ गई हैं, मैं अकेली रह गई हूं, दौड़ते और श्री समुद्र में, गहरे समुद्र में पहुंच जाते। तब पीछे सब उनके भक्तजन जाते, महाप्रभु जी को वहां से लेकर के आते। अद्भुत है चैतन्य चरित्र। तो कल गंभीरा का दर्शन हुआ, और गंभीरा दर्शन करने के बाद में कल हमारा सिर इतना भारी हो रहा था रात को, आप सब प्रसाद पाए, उसके बाद भी रात में बहुत देर तक निद्रा नहीं हुई। 2 बजे तक तुम सिर ही बांधते रहे कि कैसे भी ये कम हो। फिर मन में चिंतन हुआ कि ऐसा कुछ किया तो है नहीं, ये सिर दर्द इतना क्यों हो रहा है, औषधि के बाद भी खत्म नहीं हुआ। तब पता क्या अनुभव हुआ,
हमारी भक्ति की इतनी योग्यता नहीं कि हम ऐसे स्थान का आस्वादन उस स्थान पर बैठ के कर सकें। वहां भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ थी कि हमारी भक्ति की साधना इतनी योग्य ना होने के कारण शरीर उस योग्यता को सहन नहीं कर पा रहा था। तब रात्रि में महाप्रभु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे महाप्रभु जी, मैं योग्य तो नहीं था उस स्थान पर जाकर के भजन, वो वहां इतना भजन किया है, इतना हरिस्मरण किया है, इतना विरह विलाप किया है, हमारे चित्त में उसकी छींट भी नहीं है और हम उस स्थान पर बैठ करके चले आए हैं। तो फिर उस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारे चित्त में समा नहीं पाई, इसलिए तन विपरीत पीड़ा हो रही थी। तो रात्रि में जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अगली बार ऐसे महापुरुषों के स्थान पर जाने से पहले खूब नाम करेंगे, खूब भजन करेंगे और खूब गुरु आराधन करेंगे, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, आज कृपा करो। इच्छा तो बहुत होती है कि हम आचार्य चरणों के स्थान को देखें, आचार्य चरणों के पादुका देखें, आचार्य चरणों का भाव देखें, आचार्य चरणों की लीला सुने, परंतु याद रखिएगा अगर उस लीला के योग्य नहीं हुए और उस लीला में प्रवेश करने का भाव रखा तो शरीर विपरीत अवस्था में चला जाएगा। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण से पूर्व कम से कम नाम जब इतना करो कि उन भक्ति की ऊर्जा आपका शरीर सहन कर सके। कल रात में गंभीरा का दर्शन हुआ, आप सब लोगों को भी अवसर मिले जाइएगा। जहां जीयर स्वामी मठ में कल प्रसाद, तो वहीं सामने ही गंभीरा है, और वहां जाके वहां के ठाकुर जी का दर्शन और जाकर के कम से कम अधिक से अधिक माला महामंत्र की कीजिएगा। वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कल प्रयास करेंगे कि महाप्रभु जी के जगन्नाथ भाव की कल चर्चा करें। श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कैसे करते थे, यहां पर कैसा भावावेश उनको होता था, उसका उन सबका चिंतन कल करेंगे। नवम स्कंद में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के शुकाचार्य जी शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके विस्तार से मुझे यह लीला सुनाइए। तो विस्तार से सुना रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। बंधुओं, एक तो होते हैं भगवान के अंशावतार और एक होता है पूर्णावतार। अंशावतार में ठाकुर जी अपने अंश के रूप में प्रकट होते हैं, पूर्णावतार में स्वयं श्रीमन नारायण ही अवतार धारण करते हैं, स्वयं श्रीमन नारायण ही आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण रूप में अंश नहीं आए हैं भगवान के, स्वयं श्रीमन नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके पृथ्वी पर धराधाम पर प्रकट हुए। ए सवै भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। भीष्म पितामह कहते हैं, अरे पांडवों, तुम जिनकी छत्र छाया में महाभारत युद्ध लड़ रहे हो, ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई अवतार नहीं है। ए सवै भगवान साक्षात, साक्षात परमात्मा है जो तुम्हारे रूप में आए हैं। ऐसे हरि ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि अब मैं पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप धारण करके आ रहा हूं, आप सब पृथ्वी को आश्वासन दो कि वो चिंता ना करे, उसके भार को हल्का हम करेंगे। और यहां दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करते हैं, और वसुदेव जी के विवाह देवकी से हो जाने के बाद आज कंस जैसे ही रथ आरूढ़ होकर के उन्हें विदा करने के लिए जाता है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का, जिन बहन को तुम विदा कर रहे हो, इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही अपनी बहन का वध करने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, जितनी संतान होगी हम सब तुम्हें दे देंगे, इन्हें छोड़ दो। वसुदेव जी की बात मान करके कंस ने 6 बालकों की हत्या की। 6 बालकों को जन्म देती गई देवकी मैया, 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे। कुछ दिन देवकी मैया के गर्भ में रहे, उसके बाद योग माया के आश्रय से भगवान ने उन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया। कई लोग प्रश्न करते हैं, भगवान है, उनको आश्रय की क्या आवश्यकता? योग माया देवी का आश्रय ठाकुर जी क्यों लेते हैं? ठाकुर जी किसी भी रूप में जनमानस का अनहित नहीं चाहते। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया ये जरूरी नहीं है कि सबकी पूर्ण निष्ठा मेरे में ही बने, लेकिन अब जीवन निकल जाएगा, मुझ में निष्ठा बन नहीं पाई, और उनके चित्त का जो व्यवहार था वो देवी में निष्ठा लेने वाला था। तो किसी ना किसी रूप में मान लीजिए कि आपने 10 रुपया हमारे परिकर के व्यक्ति को दिए, बढ़ते बढ़ते 1 रुपया तो मेरे तक आ ही जाएगा ना। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि किसी की पूर्ण निष्ठा मुझ में नहीं हो पा रही है, तो कम से कम मेरे ही विलास रूप देवी देवताओं का वो पूजन करेंगे, तो उनके समीप जो वो भक्ति प्रदान करेंगे उसका कुछ अंश तो मुझ तक आएगा, उनका कल्याण तो होगा। देवी में ज्यादा निष्ठा है, कई लोग हैं उनकी शैव में ज्यादा, शिव में ज्यादा निष्ठा है। हम चाहे जितना उनके सामने प्रस्तुत कर दें कि भाई जगन्नाथ ही प्रधान हैं, और आप तो उस भूमि में बैठे हो जहां पर गणपति भट्ट आए थे, जो कि गणेश जी के अलावा किसी को भगवान ही नहीं मानते थे।
जब वो जगन्नाथपुरी आए तो दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने किसी से पूछा, ये इस मंदिर में गणेश जी विराजमान है ना? किसी ने कहा, अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया, गणेश जी नहीं है यहाँ तो ठाकुर जी हैं। बीच लाइन में से ही भाग गए, बोले मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं हूं। उनकी निष्ठा पर जगन्नाथ जी इतने रीझ गए, बोले बताओ, इसको ये पता चल गया कि मैं गणेश नहीं हूं तो बीच लाइन से भाग गया। महाप्रभु जी छोटे से बालक का रूप धारण करके गए, समुद्र के तट पर बैठे थे गणपति भट्ट। बालक ने जाके कहा, आपने दर्शन किए? अरे मैं दर्शन क्यों करूंगा, मैं तो केवल गणेश जी को देखता हूं। अरे तो वही तो कह रहा हूं, दर्शन किया आपने? बोले यहां तो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन में क्यों करूंगा? अरे नहीं, कृष्ण नहीं है, गणेश ही है। बोले मुझे तो कोई बोला कि कृष्ण है। बोले कृष्ण नहीं है, किसी ने बहका दिया है, यहां भीतर मंदिर में गणेश जी ही विराजमान है, आप जाओ जाके दर्शन करो। गणपति भट्ट बोले, अगर मैंने अन्य देव का दर्शन किया तो मेरी निष्ठा टूट जाएगी, मैं केवल गणेश को ही भगवान मानता हूं। तो भगवान जगन्नाथ जी बालक बन के गए, उनको बोले एक काम करो, आंख पर पट्टी बांध के चले जाओ, दर्शन मत करना, स्पर्श करके देख लेना, सूंड दिख जाए, कान अनुभव हो जाए, लंबोदर लंबा लंबा पेट अनुभव आ जाए तो समझ जाना कि गणेश जी हैं, और जैसे ही तुमको विश्वास हो जाए छू करके कि गणेश जी हैं तो आंख की पट्टी खोल लेना। अब भाई इतनी दूर आए हो तो दर्शन तो करो ना। गणपति भट्ट बोले कि हाँ बात तो सही है। पट्टी बांध करके जैसे ही गए जगन्नाथ जी के आगे, नाक पे हाथ धरा तो लंबी सूंड, कान पे हाथ धरा तो लंबे लंबे कान, पेट पे हाथ धरा तो लंबोदर। विश्वास हो गया, अरे ये तो मेरे गणेश जी हैं। अरे कहां तक गए, जब प्रणाम किया पट्टी लगी में ही तो जगन्नाथ जी भी सूंड से गुदगुदाने लगे सिर को, ऐसे ऐसे करने लगे। आहा, इनके मन में तो हो गया ये तो मेरे गणेश जी हैं, देखो कैसे अपनी सूंड से मेरा सिर कर रहे हैं। जैसी पट्टी खोल के देखी, ना तो सूंड है ना कान है ना पांव, जगन्नाथ जी खड़े सामने और मंद मंद मुस्कुरा और रहे, ले कर लिए दर्शन मेरे, ले आयो तो खींच के। गणपति भट्ट रोने लगा, मेरी निष्ठा टूट गई, मैं तो गणेश जी को सर्वस्व मानता था। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, उसको हृदय से लगाया, अरे भैया इतना रोए मत। बोले आप गणेश नहीं हो, मैंने आपके दर्शन क्यों किए? भगवान बोले देख ज्यादा हल्ला नहीं कर, नहीं तो अभी दिखा दूंगा कौन हूं मैं। ये पूरा विश्व मेरा विलास है, प्रत्येक देवी देवता में मेरा वास है, सब देवी देवता मेरा ही स्वरूप है। बस किसी की निष्ठा देवी में ज्यादा होती है, किसी की निष्ठा किसी देव में ज्यादा होती है, इसलिए मैं परेशान नहीं करता कि मेरे पास ही आओ, भजो तुमको जो भजना है, पर मेरे विलास युक्त जितने देवी देवता हैं उन्हीं को भजो, अन्यत्र नए बना करके मत भजना, नहीं तो गति नहीं होगी तुम्हारी। तुम गणेश में और मुझ में अंतर मत मानो, श्री गणेश भी मेरा ही विलास है। तो योग माया का आश्रय श्री कृष्ण रूप में ठाकुर जी ने रासलीला में लिया, योग माया उपाश्रय था। और यहां बलराम जी महाराज का स्थानांतरण हुआ देव की मैया के गर्भ से रोहिणी मैया। यहां पे भी कहते हैं कि योग माया ने आकर के संकर्षण किया। क्यों? ठाकुर जी मीन नहीं है, मतलब ही नहीं है ठाकुर जी कि सब मुझे ही भजो। ठाकुर जी सबको उचित क्रेडिट देते हैं। तो देवी से कहा कि देखो अब ये काम तुम करो। क्या करो? बोले हमारे बड़े भैया पहुंच गए देव की मैया के गर्भ में, ये जन्म लेते ही मार देंगे कंस को, क्रोधी हैं, इनको आप रोहिणी मैया के गर्भ में भेजो। और रोहिणी मैया के पूर्व जन्म की तपस्या भी है, उन्होंने संकर्षण भगवान को अपने पुत्र रूप में मांगा है, तो आप इनको स्थानांतरित करो। तब योग माया से बलराम जी महाराज कुछ महीने देव की मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान। इसलिए बलराम जी दोनों के लाला है, देवकी के भी लाला है, रोहिणी के भी लाला है। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वें बालक के रूप में ठाकुर जी पधार रहे हैं। भादों का महीना, गड़गड़ करके मंदम मंदम जलधारा, ऊपर आकाश से मंदम जलधारा गिर रही है। भैया ने कहा बूंद गिर रही है बाहर, हैं? बधाई हो। आ गए जगन्नाथ जी, देखो क्या सुंदर, 3 दिन से कितनी धूप निकल रही है। आज ठाकुर जी मंदम मंदम जलधारा गिर रहे हैं। शाम को भी गिर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी को भी पता है कथा सुबह होती है, सुबह ही बरस लो। आज तो भैया उत्सव मनाने के बाद हमारा मन ऐसा हो रहा, अगर धूप नहीं निकली, ऐसा ही मौसम रहा, तो उत्सव करने के बाद यहां से सीधे सब लोग पैदल चलेंगे, सीधे समुद्र देव में ही स्नान करेंगे। लेकिन भैया हमारी बात सुनो, समुद्र में नहाने तुम मत जाना, कोने में ही बैठ जाना, वही नहा जाएंगे आपको। पता चली 2-4 श्रोता चले गए, चौथे दिन ही हमारे पहुंच गए वैकुंठ लोक में। ऐसा नहीं करना, अपने ध्यान से जाना। उपद्रवी लोगों को, अपने बगल वालों की सौगंध है, वहां ऊधम मचाने वाले हमारे साथ नहीं जाएंगे। प्रेम से वहीं तट पर बैठेंगे, धीमी धीमी लहरों में स्नान कर लेंगे। अगर मौसम ऐसा ही धूप निकल आई तो नहीं जाएंगे, अगर धूप नहीं रही तो मंदम मंदम समुद्र लहरों में स्नान करने समुद्र देव को भी बधाई देने जाएंगे, ससुर जी को बताने जाएंगे, लो तुम्हारे जमाई राजा हुए आज कथा में। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, पवन ऐसी सुगंधित बह रही है, धीमी धीमी सौंधी सौंधी मीठी मीठी पवन बह रही है। सब गहरी निद्रा में सो गए हैं। और उसी रात्रि में देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कौस्तुभ मणि गले में पहने हैं, पीतांबरी पहन करके जैसे प्रकट हुए, देव की मैया ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए निवेदन किया, लाला अब बाल लीला करो, 2 भुजाधारी है जाओ, छोटे से है जाओ। और श्री बालकृष्ण प्रभु नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव जी को आज्ञा की कि मुझे ले जाओ और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, वहां लाली ने जन्म लियो है, वाय लाए करके कंस को दे दो। वो साक्षात योग माया है और वही योग माया कंस को सद्बुद्धि प्रदान करेंगी। वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल की ओर गए और गोकुल में जाकर के सोती भई यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए दिए और लाली ला करके कंस को प्रदान कर दी। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो लाली प्रकट हो गई। कंस को बता दिया तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां ब्रजमंडल में महाराज सबन को लगवे लगी कि अब के लाला होए गो। नंदा सुनंदा दोनों सवेरे सवेरे पहुंच गई और जैसे ही जाकर के देखी यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसे बाल कृष्ण प्रभु लेटे हैं, लेकिन यो ना पता चल रही कि लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चद्दर हटाए करके देखी महाराज है गया। एक दूसरे को मोहबंद क्यों, हल्ला मत कर, भाभी जी सो रही हैं। सबसे पहले ये खबर मैया से भी पहले पिताजी को मिलनी चाहिए। देखो बादल भी करें है गए महाराज जैसे ही बाहर निकली हैं, पूरे वृंदावन गोकुल ब्रजमंडल में हल्ला मचाती जा रही हैं, है गयो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी अटारीन पर खड़े है पूछ रहे हैं, अरे कहां भयो, पूछो सबरे एक संग पूछो, है गयो। हम ना बता रहे, पहले हमें बताओ, हमें कहा दोगे तब बताएंगे। ऐसे ही नंदा सुनंदा कहती जा रही हैं। अटारी तो कोई पूछ रहा, अरे नंदा कहां भयो, बोले है गयो। कोई द्वार पे आके पूछ रहा, अरे नंदा सुनंदा कहां भयो, बोले अब तो है गयो। सब इतने व्याकुल हो गए सुनने के लिए, भयो का सब पीछे दौड़ रहे हैं। गौशाला अकेली नंदा सुनंदा नहीं पहुंची, हजारों ब्रजवासी भी पहुंच गए और सब ने जाके नंदा सुनंदा पकड़ी। बोले बता दो भयो का, बोले पहले बाबा को बताएंगे। नंद बाबा आए, अरे तुम काय को हल्ला कर रही हो, इतनी भीड़ लेके आ गई हो। बाबा हम भी तो यही पूछ रही हैं, पूरा दिन निकल गए और सब जगह हल्ला करती आ रही है गयो, बता ही ना रही भयो का। दोनों के नेत्र आंसुओं से भर गए। नंद बाबा बोले, अरे नंदा सुनंदा कहां भयो, तुम दोनों काय को रुदन कर रही हो, और रुदन भी कर रही हो हंस भी रही हो। नंदा सुनंदा दोनों लिपट गई नंद बाबा से, बोले अरे ब्रजवासियों, अरे नंद बाबा, इन सब ब्रजवासियों के आशीर्वाद सो, श्री यमुना जी के आशीर्वाद सो, श्री गौ माता की कृपा सो, विप्र ब्राह्मण संतन की कृपा सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। ओहो, जैसे ही ब्रजवासी ने सुनी लाला भयो है, जाने सुनी वो वही स्थिति में ही रह गयो है। सब ने अपने सिर पर ढांटो मारो, सब अपने अपने घर गए। अब तो सब गलीन में सब ब्रजवासी कहते जा रहे हैं, है गयो। अब जिनको नहीं पता वो भी पूछ रहे हैं कहा भयो, सबसे जाके कह रहे हैं, अरे भैया कहा भयो मत करो, नंद बाबा के लाला भयो है। कौन भयो है? जगन्नाथ लाल भयो है। बोलो जगन्नाथ लाल की। हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, हाँ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे एक भैया एक चित्र लेके नाच रहे हैं, चित्र भिजवाना जरा मंच पे। ये चित्र बड़ा अद्भुत है, भिजवा दो, ले लियो भैया बटन दे दो। बधाई हो, बधाई हो। देखो यहाँ पे ये जो चित्र एक भैया लेके आए, ये पूज्य पिताजी के गुरुदेव हैं, अनंत श्री विभूषण श्री रामानुज गुरु जी, और उनकी गोद में लाला बन के हम ही लेटे हुए हैं। कितना बढ़िया चित्र लेके आए। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे।
कारनंदगर लाला गायो वननंद के लाला की बधाई हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। और इसी गोपी गीत को आज के कलिकाल में 400-500 वर्ष पूर्व एक गोप ने भी गाया और अपने ढंग से गाया, और ठाकुर जी ने उसके गीत को भी गोपी गीत के समान उपमा दी। गोपी गीत की उपमा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर गोपी गीत